अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं WN नेटवर्क्स। और आज 13 रोज़ गुजर चुके हैं जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। और तवक्को ये की जा रही थी कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद ईरान जो कि है वो बिल्कुल बैठ जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो रजिस्ट कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो तमाम तर जो आउट ऑफ सिलेबस आया है इस बार ईरान अमेरिका और इसराइल के लिए। और इस जंग के हवाले से मज़ीद लेटेस्ट अपडेट भी आपको देते रहेंगे, लेकिन अगर आप मुसलसल अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। उसमें हम ज़्यादा तरीन जो चीज़ हम यहाँ पे नहीं बता सकते हम वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वार अपडेट में। तो आज 13वां दिन है इस जंग का, और इसके अंदर हर वो काम इस बार हो चुका है जो कि आप तवक्को नहीं कर सकते थे अमेरिका और इसराइली। और इसमें अगर हम देखते हैं तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तेल के हवाले से जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। और ईरान ने जैसे ये जंग का स्टार्ट हुआ तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि है वो पूरी आलमी जो तेल की तिजारत है उसका तकरीबन 25% के लगभग इसको वो कवर करती है, उसकी सप्लाई होती है। लेकिन उसने ईरान ने जो मईशत की रीढ़ की हड्डी कह लें उसको बंद किया हुआ है। और ये एक मुआशी जंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है। और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान ने कश्तियों के ज़रिए खुदकश कश्ती, जिस तरह का ड्रोन होते हैं तो इसी तरह से कश्तियों में बारूदी मवाद भर के मुख्तलिफ टैंकर के ऊपर भी हमला किया है। और एक अमेरिकी जहाज़ भी जो क्या है वो तबाह किया है ईरान ने, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और खलीज फारस से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे तेल की सप्लाई जो कि है वो तेल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कि मुसलसल जो तेल की प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होती रही हैं। क्योंकि इससे पहले जब तेल की जो प्राइसेस थी $110 प्लस पे चली गई, तो उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये इसका इंदिया दिया कि अब जो कि हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं बची ईरान के अंदर जहाँ पे हम हमला करें, तो वहाँ पे फौरी तौर पे जो प्राइसेस थी वो $80 पे आ गई। अब फिर से ये इंक्रीज़ होके $90 के आसपास ये जा रही हैं, और इस मज़ीद भी इनके जो बढ़ने का है ख़दशात मौजूद हैं। और जो अमेरिका है और वो भी के मुताबिक भी कि अच्छा दूसरी यहाँ पे बड़ी चीज़ आ रही है कि जो मुख्तलिफ माहिरीन कह रहे हैं, तजज़ियाकार कह रहे हैं कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो समंदर है इसको मुख्तलिफ माइंस के ज़रिए उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अगर इन द केस अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाती है किसी भी सिनेरियो के अंदर, तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को गुज़रगाह के लिए जहाज़ों के गुज़रने के लिए काबिल बनाने के लिए 2 माह लग सकते हैं, वो भी मुहताज़ अंदाज़े के मुताबिक। और बाज़ माहिरीन जो कि इसको 6 माह तक भी करार दे रहे हैं। ये अगर मज़ीद अगर ये जो जंग है इसको एक्सटेंड होती है तो बाकी कुछ हो ना हो, तेल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 55 रुपये पेट्रोल और तमाम तर चीज़ें ये इंक्रीज़ की गई थी, तो मज़ीद भी इसमें चांसेस हैं कि ये किया जा सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, और इस जंग के हवाले से अब इस चैनल के ऊपर आपको तमाम तरह अपडेट्स दी जाएंगी। तो लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको लम्हा ब लम्हा मिलती रहें। शुक्रिया।